हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जिसका सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे बेटा हम फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसी चैप्टर के नाम पे हमारी जो इंग्लिश है उस बुक का नाम रखा गया है बेटा फर्स्ट फ्लाइट। इसके राइटर हैं लाइम ओ फ्लैरिटी। कौन है? लाइम ओ फ्लैरिटी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखिए बेटा, सिंस द अर्लीस्ट टाइम यानी कि पुराने समय से ही या प्राचीन समय से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड यानी कि मनुष्य का सपना रहा है ऑफ कॉन्करिंग द स्काइज यानी कि आकाश को जीतने का या आकाश में घूमने फिरने का विजयी बनाने का। उसमें हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पे बेटा दो स्टोरीज दी गई हैं फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में। फर्स्ट है, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। तो जो यंग सीगल है वो क्या करता है बेटा? उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और उसने अपने डर पे कैसे विजय प्राप्त की। और जो सेकंड स्टोरी है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि एक पायलट होता है जो कि स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि जो बादलों का तूफान होता है उसमें वो खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो अच्छी तरीके से सेफली घर पहुंच जाता है? अराइव यानी पहुंच जाता है। हु हेल्प्स हिम, और उसकी मदद कौन करता है? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा हमारी फर्स्ट जो स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। किसके बारे में? यंग सीगल के बारे में। उसे हम लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। देखिए बेटा, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। देखिए बेटा, द यंग सीगल वॉज अलोन हिज लेज यानी कि जो यंग सीगल है, सीगल यानी होता है बेटा समुद्री पक्षी जो समुद्र के पास में रहते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज यानी कि जो यंग सीगल है, समुद्री पक्षी है, वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। कहां पर? अपनी लेज पर। His two brothers and sister had already flown away the day before. उसके दो भाई भी थे एंड एक सिस्टर थी। had already flown away the day before यानी कि वो एक दिन पहले ही वहां से उड़ चुके थे। कहां से? उस लेज से। लेज क्या होती है बेटा? एक शिला टाइप की होती है जो कि बाहर की साइड निकली होती है। He had been afraid to fly with them. अब देखिए, he had been afraid to fly with them. उसे क्या हो रहा था बेटा? उसे डर लग रहा था उनके साथ में उड़ने से। उसे बहुत डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, अफ्रेड हो रहा था वो किससे? फ्लाई करने से। Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. देखिए बेटा, उसने क्या किया? जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज यानी लेज के किनारे से थोड़ा सा आगे बढ़ा, एंड अटेम्प्ट टू फ्लॉप और पंख को फैलाने की कोशिश करी, हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। तो उसे क्या लगा बेटा? वो डर गया बहुत जोर से, यानी कि सहम गया, डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. उसे जब उसने देखा कि ये समुद्र पूरे मीलों तक फैला हुआ है तो उसे देखकर वो घबरा गया। He felt certain that his wings would never support him. उसे ऐसा फील हुआ कि जब वो उड़ेगा तो उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. तो क्या किया? उसने अपना सिर झुकाया and ran away back to the little hole under the ledge. और लेज के अंदर जो छोटा सा हॉल था उसमें जाके वो बैठ गया वापस से। Where he slept at night, जहां पर वो रात में सोता था। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. उसके छोटे भाई थे और उसकी जो बहन थी, उसके जो पंख थे यानी कि जो बहन भाई के पंख थे वो उससे भी ज्यादा छोटे थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग दौड़े और अपने विंग्स को फ्लैप किया एंड फ्लू अवे और वो उड़ गए। But he failed to muster up
courage to talk that plum which appeared to him so discreet. परंतु क्या हुआ बेटा, वो जो था वो डर गया, वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, वह निराश हो गया. Then his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. देखिए बेटा क्या हुआ, His father and mother had come around calling to him shrilly, यानी उसके मम्मी पापा उसके पास आए, उसे जोर से बुलाया यानी shrilly यानी बुरी तरीके से डांटा, threatening यानी कि धमकाया भी, to let him starve on his ledge, और उससे कहा कि बेटा तुम यहीं पर भूख से मर जाओगे, unless he flew away, या तो आप उड़ जाओ नहीं तो यहाँ पे पड़े पड़े भूख से मर जाओगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वो इतना डरा हुआ था कि वह मूव भी नहीं कर पा रहा, यानी कि हिल भी नहीं पा रहा था. तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है बेटा. आइए अब हम सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं. देखिए सेकंड पैराग्राफ है, दैट वाज 24 आवर्स अगो. ये सब कब की बात है बेटा, 24 आवर्स अगो, यानी कि उसे 24 घंटे हो गए वहां पर. Since then nobody had come near him. अब 24 घंटे से उसके पास में कोई भी नहीं आया, उस लेज के पास में, उसके पास में कोई नहीं आया, यंग सीगल के पास में. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पहले all day long यानी पूरे दिन he had watched, उसने देखा था, क्या देखा था, his parents flying about with his brother and sister, यानी उसके पेरेंट्स उड़ रहे हैं, विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसकी ब्रदर भी उड़ रहे हैं, भाई भी उड़ रहे हैं, सिस्टर भी उड़ रही हैं. परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि उसके जो फादर और मदर हैं वो उन्हें सिखा रहे हैं कि हाउ टू फ्लाई, यानी कि जो उड़ने की कला होती है उसे वो सिखा रहे हैं. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उसे लहरों में गोता कैसे लगाया जाता है वो सिखा रहे हैं. एंड हाउ टू डीप फॉर फिश, और मछली को कैसे पकड़ा जाता है वो सब चीजें सिखा रहे हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा कि कितनी आश्चर्य की बात है कि उसका छोटा भाई मछली को कितनी अच्छे से पकड़ रहा है, उसे खा रहा है, उसे ये बहुत अच्छा लग रहा है. स्टैंडिंग ऑन रॉक यानी कि चट्टान पर खड़े होकर. While his parents circle around raising a proud cackle. देखिए अब क्या होता है, जब उसने ऐसा काम किया तो उसके पेरेंट्स चारों ओर उसके खड़े हो गए और उसकी प्रशंसा करने लगे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. देखिए बेटा होता क्या है, उसके माता पिता खुशी से जोर जोर से चिल्ला रहे थे और खुशियां मना रहे थे. उस समय पूरा परिवार पठार पर निकल पड़ा, यानी कि उस चट्टान पर निकल पड़ा, बड़ा पठार की ओर निकल पड़ा और कायर होने के लिए सभी उसे टॉन्ट कर रहे थे, यानी कि ताना मार रहे थे. ये हमारा सेकंड पैराग्राफ फिनिश होता है. नाउ अब हम देखते हैं बेटा थर्ड पैराग्राफ. देखिए द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, यानी कि बेटा सूर्य उग रहा था दक्षिण दिशा की ओर से जो कि फेस था. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. देखिए उसे कैसा महसूस हो रहा था, उसे बहुत गर्माहट महसूस हो रही थी. क्यों? क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with their other leg hidden under his wings. देखिए क्या होता है, वह थोड़ी आगे चलता है, stepped slowly out to the brink of the ledge, यानी जो लेज का किनारा तो उससे थोड़ा सा आगे चलता है. and standing on one leg, और एक पैर पर खड़ा हो जाता है, with the other leg के साथ में, hidden under his wings, और अपने पंखों को अंदर, उसके पंखों को अंदर छुपा लेता है. He closed one eye, अपनी आंखें क्लोज कर लेता है. Then the other and pretended to be falling asleep, और ऐसा बताता है कि उसे नींद आ रही या फिर वो सोने की एक्टिंग करता है. Still they took no lying on the plateau dozing with their heads sunk into. देखिए still they took no notice of him, उसे फिर भी लोग कोई नोटिस नहीं करते. He saw his two brothers and sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. तो क्या होता, उसे देखकर उसके जो भाई थे और सिस्टर थी
lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपनी गर्दनों को क्या कर लिया, पंखों में छुपा लिया. His father was preening the feathers on his white back. उसके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे बेटा, अपने पंखों को साफ कर रहे थे. फेदर प्रीनिंग यानी पंखों को साफ करना. On his white back. Only his mother was looking at him. और सिर्फ उसकी मम्मा ही उसे देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. उसकी माँ उसे देख रही थी वहां पर खड़े होकर. Now and again she tore at a piece of a fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rope. क्या कर रही थी बेटा उसकी मम्मा, क्या कर रही थी? Now and again she tore a piece of a fish. यानी कि फिश जो होती है उसके पीस को वो क्या कर रही है, चीर फाड़ रही थी. एंड दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों के नीचे पड़ी थी. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और अपनी जो वीक होती है, बीक यानी उठा पे जो चोंच, उसको स्क्रैप कर रही थी यानी घिस रही थी, या बोल सकते धार लगा रही थी. ऑन द रॉक यानी चट्टान पर. द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम. अब देखिए जो खाना का दृश्य था उसे देखकर ये जो यंग सीगल था ये पागल सा हो गया खाना देखकर, क्योंकि बेचारा भूखा था. How he had loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wait it. देखिए उसे इतना पसंद था, मतलब फूड को टीयर करना, फाड़ना, एंड स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को स्क्रैप करना, ये सब उसे अगेन एंड अगेन याद आ रहा था, बहुत ही पसंद हो रहा था. तो बेटा हमारा थर्ड पैराग्राफ खत्म होता है. अब बात करते हैं फोर्थ पैराग्राफ की. बोलता है गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब देखिए बेटा ये सीगल की लैंग्वेज है. गा 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 उसने बोला, क्या मांग रहा था बेटा, वो खाना मांग रहा था. क्या मांग रहा था? खाना मांग रहा था. ब्रिंग हिम सम फूड. गाओ कूल शी स्क्रीम्ड बैक डेराइसिवली, यानी क्या होता है, वह जोर से माँ से खाना मांगने के लिए रोने लगा, वह गुस्से में चिल्ला उठी, पर वह दुखी होकर उसे बुलाता रहा. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, वह फिर से उसे बुलाता रहा. And after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. देखिए फिर क्या होता है, परंतु एक मिनट बाद ही वह खुशी से चिल्ला उठा. क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ है वो एक मछली का पीस लेकर अपनी चोंच में दबाई हुई उसके पास उड़ती हुई आ रही थी. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. देखिए क्या होता है, उसके पास आते ही वह उत्तेजित हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया और आगे की तरफ झुक गया और अपनी माँ के करीब जाने की कोशिश करने लगा. nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. देखिए बेटा क्या होता है कि जैसे ही उसकी माँ आती है बेटा, मतलब चोंच में मछली को दबाए हुए जैसे ही उसकी माँ आती है तो क्या करता है, उसके पास आते ही वह उत्तेजित हो गया और आगे की तरफ झुक गया, अपनी माँ के करीब जाने की कोशिश करने लगा. पर जैसे ही वह सामने आकर रुक गई, उसकी माँ क्या होगा, उसके सामने आकर रुक गई. मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में ही था, पर वह अभी भी सरप्राइज था कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही है. वह भूख से पागल हो रहा था. देखिए wondering why she did not come nearer and then maddened by hunger. देखिए भूख से क्या हो रहा था, पागल हो रहा था. He dived at a fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. देखिए क्या हो गया, वह तो भूख से पागल हो रहा था, वह मछली की तरफ झपटा एकदम से, एक जोर की चीख के साथ वह गिर पड़ा. वह डर से जकड़ गया और बहुत सदमे में आ गया. बेटा अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. देखिए ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, परंतु क्या हो रहा था, उसे सिर्फ ऐसा एक पल के लिए महसूस हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. उसे नेक्स्ट मोमेंट में क्या लगा बेटा, ही फेल्ट, उसे लगा, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख जो है वो स्क्रैप करने लगे. स्प्रेड यानी फैल गए आउटवर्ड्स. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. देखिए द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फेदर्स, उसकी जो हवा है बेटा वो क्या कर रही है, उसके पंखों को काटते हुए आगे बढ़ रहा है. देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, इसका स्टमक के अगेंस्ट और क्या हो रहा था, अगेंस्ट हिज विंग्स.
मतलब कि उसे सिर्फ एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ कि उसके पंख खुल गए हैं। वह अपनी छाती के पंखों, पेट और पंखों पर हवा महसूस कर रहा था। वह खुद को कैसा लग रहा था कि वो अगेंस्ट द विंड है, यानी कि हवा को काटते हुए महसूस कर रहा था और अब उसे डर भी नहीं लग रहा है। ठीक है, he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gracefully downwards and outwards. He was no longer afraid, यानी कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga. Gao kol a. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. देखिए क्या होता है बेटा, अब उसे डर तो लग ही नहीं रहा। वह कभी नीचे की ओर जा रहा और कभी ऊपर की ओर आ रहा। उसे थोड़ी घबराहट तो महसूस हो रही थी। फिर उसने अपने पंख फैला और ऊपर की तरफ आया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with other scream. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. देखिए क्या होता है, उसकी माँ ने उसे आवाज देकर उसका साथ दिया, यानी उसके प्रशंसा की, उसका क्या बनाया बेटा, हौसला बढ़ाया। उसने भी जोर से आवाज में माँ का साथ दिया। फिर उसके पिता चिल्लाते हुए आए। उसने देखा कि उसके भाई बहन भी कूदते हुए उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। बेटा यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वो एकदम से खाने को देखकर पागल हो गया था, तो वो एकदम जंप कर गया और वो उसे लगा कि पहले तो वो एक मोमेंट पे वो डर गया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे वो बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके जो फेदर्स हैं वो उड़ने लगे हैं, यानी कि फैल गए हैं, हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी उसे ऐसा महसूस हो गया कि वो उड़ना सीख गया है। बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve shrieking shrilly. देखिए बेटा क्या होता है, उसने अपने डर पर काबू पा लिया। ठीक है, he completely forget that he had not always been able to fly, यानी कि वह एकदम भूल गया कि वह उड़ने से कितना डरता था, लेकिन अब वो उड़ने लगा है और उसने सभी चीजों को किया जिससे वह डरता था और वह खुशी से चिल्लाने लगा। वह समुद्र के पास गया। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. देखिए बेटा क्या हो गया, वह समुद्र के पास गया, उसके ऊपर से उड़ा, उसने विशाल समुद्र को अपने नीचे देखा, over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. क्या होता है, उसने विशाल समुद्र को अपने नीचे देखा, छोटी छोटी लहरों को ऊपर नीचे होते हुए देखा, वेव्स को। उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ घुमाया, मूव ओवर इट। ठीक है, ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली, यानी कि उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ घुमाया और खुशी से आवाज करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ है बेटा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. देखिए क्या होता है, जब वह उतरा उसके मम्मी पापा और भाई बहन उस पर क्या कर रहे थे बेटा, प्राउड कर रहे थे, प्राउड फीलिंग कर रहे थे। वे ऊंची आवाजों में तेज होकर चीख रहे थे। वह समुद्र में चला गया, उसके पैर समुद्र में डूबने लगे। क्या हो रहा था, his legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. देखिए बेटा क्या होता है, वह समुद्र में चला गया और उसके पैर क्या लगे बेटा, उसमें डूबने लगे। वह डर से चीखने लगा और ऊपर उठने के लिए कोशिश करता रहा, परंतु वह थक चुका था। किसकी वजह से, हंगर यानी कि भूख की वजह से वह कमजोर हो गया था, वह उठ ना सका। Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. देखिए बेटा क्या होता है, वह उठ ना सका, इतना कुछ करते हुए वह टूट चुका था क्योंकि उसके पैर समुद्र में डूब गए। वह शांत हो गया था और जैसे ही उसका पेट पानी से लगा, वह नहीं डूबा, वह तैर रहा था। He was floating on it, यानी कि वह डूबा नहीं, वह उस पर फ्लोट कर रहा था, यानी कि तैर रहा था। And around him
His family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. देखिए बेटा क्या हुआ, वह अब तैर रहा था, उसका पूरा परिवार जश्न मना रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था और प्रेज कर रहा था, यानी प्रशंसा के रूप में उसे मछली के टुकड़े दे रहा था और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली. He made his first flight, और वो अपनी पहली उड़ान भर चुका था, यानी पहली बार उड़ चुका था. सो बेटा इस वीडियो में हमने हमारी फर्स्ट पार्ट देखा, हिज फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. हमने इसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है हिंदी में. यदि आपको चैप्टर समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.